वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के इस नए क्लास टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्विज हिस्ट्री 3B मौर्य उत्तर पीरियड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एवरीवन, नाउ आई स्टार्ट द रीडिंग। योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? किसके? कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था। सही जवाब है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, बर्मा में नहीं, पाकिस्तान में स्थित था। आज के पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। वास्तुकला क्षेत्र में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र में शुरू किया। महाराष्ट्र में सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया। सातवाहन राज्य की राजधानी का नाम बताएं। तो सातवाहन राज्य की राजधानी का नाम है पैठण प्रतिष्ठान। सही जवाब है पैठण प्रतिष्ठान। निम्न में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित इनमें से है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो सातवाहन नरेश हाल नामक के सातवाहन नरेश थे जिन्होंने गाथा सप्ती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्न में से किसने की? भारत पर मौर्य काल के समय, साम्राज्य के समय सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रियन ग्रीक ने की। बैक्ट्रियन ग्रीक ने। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। जैसे ही मौर्य साम्राज्य ध्वंस हुआ कि उसके पश्चात कई आक्रमण हुए भारत पर, और उसमें भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया बैक्ट्रियन ग्रीक ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी से, 58 ईस्वी से। विक्रम संवत याद रखेंगे, विक्रम संवत 58 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहन सबसे प्रभावशाली राज्य था दक्षिण भारत में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सुंग वंश के बाद भारत पर कण्व वंश ने राज किया। सुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेंचाओ चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में
तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? तो तांबे के सिक्के को सर्वाधिक संख्या में जारी किया था उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में कुषाणों ने। कुषाणों ने सही जवाब है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार। गांधार कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? किस? महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का, कौन सी शाखा? महायान शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी कौन सी? आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि आपको समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि। ओके, कंप्लीट। थैंक यू। तो डाउनलोड लिंक में जाइएगा, डाउनलोड में डिस्क्रिप्शंस में जाइएगा, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा और टेस्ट को देख करके अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।